देवी को भी गढ़ से उतरना पड़ा था। चित्तौड़ के आंगन में एक और लड़ाई होगी जो ना कभी किसी ने देखी ना सुनी होगी, और वो लड़ाई हम क्षत्रानियां लड़ेंगे, और ये ही अलाउद्दीन रे जीवन की सबसे बड़ी हार होगी। कर नाम का गहना पद्मावती। मैं चित्तौड़गढ़ बोल रहा हूँ, त्याग और बलिदान का प्रतीक। हाँ, मैं वही चित्तौड़गढ़ हूँ जो कभी मेवाड़ की राजधानी हुआ करता था। मैं मेवाड़ की राजधानी रहा, लेकिन मैं कभी किसी के अधीन नहीं रहा। मेरी मिट्टी के कण कण में शौर्य और बलिदान की खुशबू आती है। मैं शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की धरती के रूप में जाना जाता हूँ। मैं वही हूँ जिसके आंचल में महाराणा प्रताप खेले, सती मीराबाई ने भगवान की भक्ति की, और तो और चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी ने अपनी लाज बचाने के लिए जौहर किया था। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में हैं। इस समय हम चित्तौड़गढ़ के किले में बने हुए मंदिर में भगवान श्री राजा वल्लभ जी की दर्शन करके निकल रहे हैं। आपको बता दें, इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि जब एक मुगल शासक ने इन मंदिरों को तोड़ने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन यहाँ के जो राजा थे उन्हें अपने पराक्रम की दम से ऐसा होने से बचा लिया। तो ना इस किले के ऊपर देखने के लिए 113 मंदिर, 84 पानी के तालाब, 2 टावर, 14 गेट और कई पैलेस देखने के लिए मिलेंगे। अभी आप जिस जगह खड़े हुए हो, यहाँ पे आपको 2 मंदिर देखने के लिए मिलते हैं। छोटा वाला मंदिर है मीराबाई का मंदिर। मीराबाई को बचपन से किशन भक्ति का बहुत शौक था, और ना एक मूर्ति उनके पास 24 घंटे रहा करती थी। मीराबाई यहाँ की रहने वाली नहीं थी, वो रहने वाली थी मेरता सिटी कुड़की गांव की। चित्तौड़गढ़ मीराबाई का ब्याह होता है यहाँ के राजा भोज से, लेकिन शादी के 10 साल बाद राजा भोज की किसी कारण मृत्यु हो जाती है। तो मीराबाई के देवर विक्रम और आदित्य बोलते हैं कि भाभी आप सती नहीं हुई हो। लेडीज के हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती थी तो ना लेडीज भी हस्बैंड के साथ आग में जल के दाह होती थी। उसका बैन लगाया था बंगाल के रहने वाले राजा राम मोहन राय ने। लेकिन मीराबाई बोलते कि नहीं, तो मैंने कभी उनको अपना पति माना है, और जो मूर्ति उनके पास में रहती है उसको जमीन पे रखती है। वो मूर्ति 2 पार्ट में डिवाइड होती है, मीराबाई उसके अंदर में समा जाती है, और ना वो मूर्ति वहाँ पर 1 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इस ऑल ऑफ इंडिया के अंदर आपको 2 लेडीज के जन्म प्रमाण पत्र देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र देखने के लिए नहीं मिलेंगे। पहली सीता माता जो जमीन के अंदर समा गई थी, और दूसरी मीराबाई जो मूर्ति के अंदर समा गई थी। और ना इतने टाइम से मंदिर बंद, इसको महाराणा कुंभा द्वारा 1433 के अंदर दोबारा कंप्लीट कराया जाता है, और ना इसके अंदर मूर्ति लगाई जाती है राधा कृष्णा बलराम की, जो अभी आपको अंदर देखने के लिए मिलेगी। तो आप एक एक करके दोनों मंदिर देखेंगे, दर्शन करेंगे, वापस ऑटो में बैठ के नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अगर ऐसा
मेरा जन्म आज से लगभग 1500 साल पहले मौर्य वंश के शासक चित्रांगन मौर्य ने करवाया था। उस समय मैं चित्रकूट के नाम से जाना जाता था। जब खिलजी के बेटे हिजर खान ने राज किया तब मेरा नाम हिजराबाद रखा गया था। उसके बाद राणा कुंभा के काल में चित्तौड़ के नाम से मुझे जाना गया। मैं एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा दुर्ग हूँ। अगर आप मुझ पर विजिट करते हैं तो मैं पूरे 13 किलोमीटर की परिधि और 700 एकड़ जमीन के ऊपर में बसा हुआ हूँ। एक समय था जब मेरे अंदर छोटे बड़े करके 113 मंदिर थे, 84 पानी के कुंड बने हुए थे और 8 भव्य महल बने हुए थे। लेकिन जब मुगलों ने मुझ पर आक्रमण किया तो मुझे बुरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ आज भी हवन किया जाता है। तीसरा पॉइंट है क्षमादेश्वर मंदिर, समस्याओं का समाधान करने वाला। इसके अंदर आपको 9 फीट के ब्लैक पत्थर के अंदर शिव जी के 3 रूप देखने के लिए मिलेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। पहली वाली मूर्ति आप देखोगे स्माइल करती हुई दिखेगी, दूसरी मूर्ति आप देखोगे एकदम साइलेंट दिखेगी, तीसरी मूर्ति आप देखोगे तो वो है ना रोती देखी दिखेगी, क्योंकि पैदा करने वाले ये हैं, पालन पोषण करने वाले ये हैं और है ना मृत्यु देने वाले भी यही है। इसी के जस्ट पास में चलेंगे अपनों को एक गोमुख वाटर टैंक देखने के लिए मिलेगा। उसकी खासियत ये है, एक गाय का पत्थर का मुंह बना हुआ है जिसके अंदर से 365 दिन 12 महीने 24 घंटे पानी आता है। वो पानी कहाँ से आता है, कैसे आता है, आज तक उसका कोई पता नहीं लगा सका है। वो पानी आज भी आता है और एक शिवलिंग के ऊपर गिरता है, उससे कुंड भराता है। वो कुंड जब ओवरफ्लो होता है तो यहीं से झरना बह के नीचे जाता है। जिस गेट से अपन इंटर हुए इसको पूर्वी जोर द्वार बोलते हैं। एक गेट उधर देखने के लिए मिलेगा, उसको उत्तरी जोर द्वार बोलते हैं। अब अपन एक एक करके सारी चीजें देखेंगे, वापस ऑटो में बैठ के रानी के महल चलेंगे, इधर से उतरेंगे नहीं। इस कुंड का क्या इतिहास है? इस कुंड का ये इतिहास है कि सामने जो महल है वो अरे ना वो है ना जयमल सिंह राठौड़ और है ना फत्ता सिंह राठौड़ का महल है, जिनके सिर कट गए थे फिर भी वो है ना लड़ते रहे थे। तो ना उसी के आगे रानी पद्मावती का महल है। वहां से रानी पद्मावती सुरंग के दरवाजे से इधर आती थी, यहाँ पे नहाती थी, शिव जी की पूजा करके वापस सुरंग के दरवाजे से अपने महल में लौट जाती थी। ऐसे इधर 84 वाटर टैंक है, ये सबसे नीचे है, बाकी सब इसके ऊपर है। वो सब एक दूसरे से लिंक है तो कभी सूखने नहीं देते हैं। वो जो रूम बने हुए पानी के अंदर, वहाँ पे एक गाय का पत्थर का मुंह बना हुआ है जिसके अंदर से पानी आता है, लेकिन उसके लिए अपन को पानी के अंदर जाना पड़ता है। आधे आधे घुटने तक पानी है, उधर जाना पड़ेगा। ये चित्तौड़गढ़ सिटी है, जहाँ से आप आए हो ना, किले का बैक साइड है। उधर आपको एक भी मकान वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये यहाँ पुरानी पद्मावती जब जो रानियों ने जौहर किया था, इसको जौहर स्थल बताया जा रहा है। ये तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में जब जौहर किया गया था। थोड़ा आगे चलने पर पानी के बीच में आपको एक महल दिखाई देता है जिसे पद्मिनी महल कहते हैं और जिसको समर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। गर्मी के समय में 4 महीने रानी पद्मिनी इसी महल में रहती थी, क्योंकि उस समय एसी या कूलर तो होते नहीं थे, जो गर्मी के कारण यह जल महल बनाया गया था।
वहीं आपको एक और महल देखने को मिलता है। इसमें रानी पद्मिनी अपनी दासियों के साथ रहती थी, जो 3 मंजिला था, लेकिन आज खंडहर है। रानी पद्मिनी जल महल में नाव के द्वारा जाया करती थी और उस समय लकड़ी की नाव होती थी। चारों तरफ से और हमारे साथ जो गाइड है वो भी इस पूरे महल की जो दास्तां है वो आपको बताएंगे। ये रानी पद्मावती का महल आप देख रहे हैं मेरे पीछे। और यहाँ पर जो किले का जो किला वो है, किले का जो प्रशासन है हर जगह के लिए टिकट का चार्ज करता है। तो यहाँ पर दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, रानी पद्मावती के जो महल है उसको देखते हैं। बगल में ये आपको दिखा दे, ये तालाब बना हुआ है, यहाँ पे बहुत ही साफ एकदम पानी दिखाई दे रहा है और मछलियाँ। और महल की जो कुछ दीवारें हैं बहुत जर्जर हो चुकी है। आपको दिखा दे कि ये दीवारें जर्जर हो गई है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे टिकट का चार्ज किया जाता है उस हिसाब से यहाँ पे देखभाल मुझे नहीं मिल रही है देखने को। तो ये ना कहीं बहुत ही चिंता का विषय है कि ये जर्जर दीवारें हो गई है और उनकी देखरेख करने के लिए भी यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो प्रशासन मौजूद है, वो इनकी देखरेख नहीं करता है। इधर आएंगे 2 में यूं इस प्लेट को इसके अंदर उसका चेहरा दिखाया था, 64 डिग्री नीचे झुकाया था। सामने सीढ़ियां है, उधर उसको बिठाया था। रानी पद्मावती के चचेरे भाई घोड़ा और बादल अलाउद्दीन खिलजी की गर्दन पे यहाँ पे तलवार लेके खड़े थे। यहाँ से अगर वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी गर्दन दर्द से अलग कर दी जाए। यहाँ से अगर वो पीछे मुड़ के देख भी लेता, नहीं तो उसकी दासी का चेहरा देखने के लिए मिलता और एक उसकी जान भी चली जाती। यहाँ से अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको सीढ़ियाँ देखने के लिए नहीं मिलेगी। यहाँ से जब तक आप 3 कदम आगे नहीं चलोगे आपको सीढ़ियाँ देखने के लिए उधर सीढ़ियों के ऊपर रानी पद्मावती। ये जो आप महल देख रहे हैं ये वास्तविक ये रानी पद्मावती का जो महल है। और रानी पद्मावती यहाँ पे साल की 4 महीने गर्मियों के दिनों में रहा करती थी। और जिस प्रांगण में हम खड़े हम जिसको देख रहे हैं यहाँ पे ये बहुत लोग देखने आते। ये दासियों का महल था। रानी पद्मावती इस जगह से नीचे से होकर लकड़ी की नाव से इस महल में गर्मियों के 4 महीने रहा करती थी। बाथरूम है, इधर कठपुतली वाले गेट दिखाए इधर उस टाइम पे राजा महाराजा की सभा वगैरह यहाँ होती उस टाइम पे दरबार लगता था। हाँ दरबार इधर लगता था। उस टाइम पे गार्डन नहीं थे, गार्डन बाद में लगाए थे। मीटिंग जो होती थी उनकी वो इधर होती थी। ऊपर चलेंगे, हाँ राजा महाराजा ऊपर बैठा करते थे, सारी प्रजा नीचे बैठी। उधर कुछ भी नहीं है, वॉशरूम में आपको जाना है क्या? हाँ तो बस वॉशरूम है तो जाया बोलिए आप। उधर है क्या, ये अपन ने जो घुमाना वही है बस। अब अपन चलेंगे युद्ध के मैदान में, जहाँ अलाउद्दीन खिलजी लाखों की तादाद में जहाँ पे सेना लाएगा और जहाँ पे युद्ध हुए थे उधर चलेंगे। बिल्कुल 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 अच्छी से दिखाओ। हाँ वो बहुत अच्छी चीज़ है। आपको दिखा दें ये पूरा जो मैदान है ये वही मैदान है जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध हुआ था। ये युद्ध का जो पूरा मैदान आपको आप देख सकते हैं कैमरे में, यही वो जगह है जहाँ पर युद्ध हुआ था। युद्ध स्थल है ये। उसको बदल कर रखा जाता है खिजराबाद, वरना उसको बदल कर रखा जाता है चित्तौड़गढ़। 3 बार यहाँ के नाम चेंज हो चुके हैं। ये लीजिए, ये इसका मेन गेट ये वाला है जो आप 7 दरवाजे से आए ना। चलने पर आपको सूरज पोल दिखता है जो दुर्ग में आने का पुराना रास्ता भी है। यह 1303 में खिलजी ने आक्रमण किया था, तब इसी गेट पर चढ़ाई की थी। इस रास्ते पर भी 7 गेट बने हुए हैं। जब खिलजी ने आक्रमण किया था तब उसने एक एक करके सारे गेट तहस नहस कर दिए थे, जिसमें से 6 गेट पूरी तरह से टूटे हुए हैं, लेकिन जो सूरज पोल गेट है वो बचा हुआ है। सूरज की सबसे पहली किरण इसी गेट पर पड़ती है और इसका नाम इसी वजह से सूरज पोल है। ये जो मेरे पीछे आप
बहुत बड़ा सा मैदान देख रहे हैं। ये वही मैदान है जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी महीनों तक अपनी सेना को लेकर खड़ा था। और मैं आपको दिखा दूँगा, इसी पॉइंट को लोग यहाँ देखने हैं। ये उस समय के वस्त्र हैं जो कि जहांगीर कालीन का कवच है। ये उस जमाने का कवच है जिसको पहन के लोग युद्ध किया था। दूर तक वार करने के लिए मोटी वाली थोड़ी हैवी चीज़ों को इनके गोले भी मोटे रहते होंगे, लाइक उनके जो कैलिबर्स होते हैं। और यहाँ पे भी है कुछ गन्स। इस गन के ऊपर तो कुछ मारने का भी है, नीचे जो गन है, लाइक अगर कुछ कॉम्बैट बैटल सिचुएशन में तुरंत मार भी सकते हैं उस तरीके की। मे बी इनके जो ये वुडन वर्क था ये शायद गल गया होगा, बट मोस्टली सब प्रिजर्व है। अगर ज़मीन के अंदर से निकाले रहते तो वो तो गल गया रहता उस टाइम तक। यहाँ कुछ और गन्स है। ये अभी तो शायद वर्किंग कंडीशंस में नहीं। ये देखो, ये तोप है, बड़ी बड़ी तोप है ये। और यहाँ पे आगे में ये भी तोप रखी हुई है, ये बहुत सारी। सूर्य चक्र बना हुआ है बिकॉज जो महाराणा प्रताप थे ये सूर्यवंशी थे, सिसोदिया वंश के। और तो ये है राइफल्स। ये थोड़े आगे के टाइम की होगी, लाइक अभी के वक्त की, मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं। यहाँ भी राइफल्स रखी हुई है, कुछ इसी तरीके की राइफल्स। हाँ, ये जो राइफल्स है इसके अंदर गोली डालना पड़ता था ऊपर से, एंड देन फिर गन पाउडर डालते थे, एंड ये जो रॉड है इससे गोली अंदर तक ठोकते थे एंड देन फिर फायर करते थे। तो और ये हैंड गन्स आ गई अब अलग अलग शेप और अलग अलग साइज में। ये सिंगल राउंड वाली होगी एंड देन फिर ये 6 राउंड 7 राउंड वाली गोलियाँ।
हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।